पहाड़ पे आग अडानी ने लगा दी होती ना तो पूरे का पूरा पक्ष विपक्ष साथ में आके हल्ला करता कि हमारे जल जंगल को खत्म किया जा रहा है। प्रवासियों को पता होगा कि जितने भी पेड़ वन विभाग में लगाए जाते हैं उसका 10% भी वृक्ष जीवित नहीं रहता है और यही सच्चाई है। और विधानसभा सच चल रहा है ना, नेताजी लोग बैठे हुए वहाँ पर ना, विपक्ष भी बैठा हुआ नाम का। एक बार सवाल तो पूछ सकते हो आप लोग कि जो आग जल रही है ये आग पहाड़ पे नहीं है, ये आग हमारे सांसों पे है। तो हमारे प्रदेश के नेता हैं कि नेताजी लोग आप लोग बैठे हुए हैं, एसी केबिन में बैठे हुए हैं ना, तो एक बार ऐसे जंगल जो जलते हैं उसके बारे में सवाल उठाइए ना। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है वन विभाग उसको सवाल उठाइए ना। यहाँ पर जो अधिकारी हैं क्या ऐसे ही करके पूरे जंगलों को जला देंगे क्या? क्योंकि अमीर जो है वो तो चांद में घर बना लेंगे, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? और कुछ लोग चले जाकर सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा देते हैं, उनको बस टुकड़े फेंक कर बाकी का पूरा पैसा हजम करने की कोशिश वन विभाग करता है। संजय अग्रवाल को बताना चाहूंगा उसका संबंध कभी बीजेपी से बताया जाता है तो कभी कांग्रेस से बताया जाता है और उसी मुद्दों को बनाने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इस जंगल जलते हुए जंगल के बारे में बोलने की हिम्मत किसी भी पार्टी पे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको दिखाएंगे, इसके बारे में बोलेंगे तो वोट मिलेगा नहीं। क्योंकि हमारे देश की जनता भी वही है, वो सिर्फ और सिर्फ धड़कता भड़कता हुआ मुद्दा चाहती है। वो एक बार ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाइए ना, आप एक रेंजर पे एक डीएफओ पे कार्रवाई कर देंगे तो उसके नीचे एक अधिकारी और अगल बगल के क्षेत्र के अधिकारी डर जाएंगे और कहीं ना कहीं ईमानदारी से कार्य करेंगे। देश में अमृतकाल चल रहा है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसके साथ में हमारा जो वन मंडल है वो सो रहा है और हमारे जंगल जल रहे हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस छत्तीसगढ़ का वन विभाग है वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों को हड़पने का, उसके अवैध कब्जे कराने के लिए, इसके साथ में सुबह से लेकर शाम तक कुछ लोगों की लाइन लगवा कर उनको पैसे बांटने के लिए ही मशहूर है। ये पेड़ लगाने के नाम पे पेड़ तो लगाते नहीं लेकिन पेड़ जलाते ज़रूर हैं। और इसके बाद कुछ जो हमारी प्रकृति ने हमको जो पेड़ दिए हैं उसको भी जलाने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं हैं। आप समझिए इस वन विभाग की प्रणाली को कि ये काम करता कहाँ पर है। अगर आप गौर करेंगे तो कहीं भी आपको वन विभाग की कार्य, वन विभाग का कार्य दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ वन विभाग के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। मैं अभी साजा पहाड़ में हूँ जो नवीन जिला एमसीबी के अंतर्गत में आता है और मेरे पीछे मेरे साथ पे एक पहाड़ जल रहा है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी इस जलते हुए पहाड़ को देखने वाला कोई नहीं है। आप देखिए इतना बड़ा पहाड़ है, इतना खूबसूरत सा पहाड़ है और अगर इस पहाड़ पे आग अडानी ने लगा दी होती ना तो पूरे का पूरा पक्ष विपक्ष साथ में आके हल्ला करता कि हमारे जल जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जब इस जंगल पे आग लगती है, किसी भी कारण से लगती होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, पतझड़ का मौसम है, तो निश्चित तौर पर आग लगती है। लेकिन आग लगती है तो आग बुझाने की कोशिश करता कौन है और आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ और सिर्फ वन विभाग सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने का कार्य करेगा क्या? सिर्फ वन विभाग सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेगा क्या कि हम वृक्षारोपण करते हैं? और सभी को पता होगा, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को पता होगा कि जितने भी पेड़ वन विभाग में लगाए जाते हैं उसका 10% भी वृक्ष जीवित नहीं रहता है और यही सच्चाई है। और सिर्फ और सिर्फ मैनेज करके जंगली लकड़ियों को काट कर बेच कर इसके बाद जो पैसे आते हैं उससे भ्रष्ट लोगों को खरीद कर, भ्रष्ट सिस्टम में घुसे हुए कुछ लोग हैं, नेता हैं, उन सभी को खरीद कर सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे वन विभाग के अधिकारियों को बैठा दिया जाए, उनसे सिर्फ एक ही काम लिया जाए कि अगर जंगल में आग लगती तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें बुझाने का काम करें, क्योंकि उससे पहले साल भर तो आप कुछ काम करते नहीं हैं। और विधानसभा सत्र चल रहा है ना, नेताजी लोग बैठे हुए वहाँ पर ना, विपक्ष भी बैठा हुआ नाम का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 या 10 सीटें जो उनके पास में है, 15 सीटें जो उनके पास में है, उतने बचा हुआ है। तो एक बार सवाल तो पूछ सकते हो आप लोग ऐसे, लेकिन सवाल उठना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आग जल रही है ये आग पहाड़ पे नहीं है, ये आग हमारे सांसों पे है। इसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं और जिस दिन जंगल ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद पे इस प्रकृति का क्या होगा। आपने देखा है कि किस तरह से हम जब प्रकृति का विनाश करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारियां आती हैं और इसके बाद दुहाई दी जाती है। तो क्यों ना इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की जाए, क्यों ना ऐसे वन विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। विधानसभा सत्र चल रहा है तो एक बार फिर से अपील करूंगा जो हमारे प्रदेश के नेता हैं कि नेताजी लोग आप लोग बैठे हुए हैं, एसी केबिन में बैठे हुए हैं ना, तो एक बार ऐसे जंगल जो जलते हैं उसके बारे में सवाल उठाइए ना। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है वन विभाग उसके ऊपर सवाल उठाइए ना। लेकिन आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? तो
तो ये सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? क्या इस तरह का जंगल जो यहाँ पर जल रहा है, क्या ऐसे जंगलों को जलते हुए देखा जाना सिर्फ चाहिए क्या? क्या उसमें एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? क्या यहाँ पर जो अधिकारी हैं, क्या ऐसे ही करके पूरे जंगलों को जला देंगे क्या? क्योंकि अमीर जो हैं वो तो चाँद में घर बना लेंगे, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि हमारा प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है और यहाँ पे जल, जंगल और ज़मीन की महत्ता होती है, क्योंकि वही उनके लिए सब कुछ होता है। तो आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और आदिवासियों के साथ में, इस मानव समाज के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों वन विभाग के अधिकारी करते हैं? क्यों नहीं ऐसे आग पे काबू किया जाता है? क्यों नहीं जंगलों को बचाया जाता है? क्यों सिर्फ और सिर्फ धांधली की जाती है? क्यों वृक्षारोपण के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं हम गरीबों के, हमारे टैक्स पेयर के पैसों को निकाले जाता है, लेकिन उसमें वृक्षारोपण नहीं होता है और कुछ लोग चले जाके सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा देते हैं, उनको बस टुकड़े फेंक कर बाकी का पूरा पैसा हजम करने की कोशिश ये वन विभाग करता है और उसमें साथ देने वाले लोग भी अनेक हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे जंगल को हमें बर्बाद होते देखना पड़ेगा क्या? क्या हमारे नेता कुछ नहीं बोलेंगे क्या? विधानसभा में सत्र चल रहा है, संजय अग्रवाल जो यहाँ के बिल्डर थे, उस बिल्डर के बातें चल सकती हैं वहाँ पे, लेकिन इस जलते हुए जंगल के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों छोटे-छोटे मुद्दों को तो उठा लिया जाता है जिसमें राजनीतिक रोटी सेकना होती है। संजय अग्रवाल को बताना चाहूँगा, उसका संबंध कभी बीजेपी से बताया जाता है तो कभी कांग्रेस से बताया जाता है और उसी मुद्दों को भुनाने की कोशिश दोनों पार्टियाँ कर रही हैं। लेकिन इस जंगल, जलते हुए जंगल के बारे में बोलने की हिम्मत किसी भी पार्टी पे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको दिखाएँगे, इसके बारे में बोलेंगे तो वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश की जनता भी वही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धड़कता भड़कता हुआ मुद्दा चाहती है, वो हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा चाहती है, वो धर्म का मुद्दा चाहती है, वो जाति का मुद्दा चाहती है और उस मुद्दे पे कोई राजनेता बोलता है तो उसको वोट देते हैं। और जो नेता अगर ऐसी बात करेंगे तो उसको सुनने वाला ना ही हमारे प्रदेश में कोई है और ना ही कोई सुनना चाहता है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। बार-बार बात की जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग और उससे निश्चित तौर पर प्रकृति को खतरा है, निश्चित तौर पर हमें खतरा है और जिस दिन प्रकृति खतरे पे होगी तो आप समझ जाइए कि हमारा मनुष्य का जीवन भी खतरे पे ज़रूर होगा। तो एक बार नेताजी ये लोग, आप लोगों से विनती है कि आप लोग एसी केबिन पे जो बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर अभी 2:30 बजे इस धूप रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो इस रिपोर्टिंग को देखिए और उस देखने के बाद में एक बार ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाइए ना। आप एक रेंजर पे, एक डीएफओ पे कार्रवाई कर देंगे तो उसके नीचे के अधिकारी और अगल-बगल के क्षेत्र के अधिकारी डर जाएँगे और कहीं न कहीं ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएँगे। उम्मीद है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक रोटियों के लिए हमारे प्रदेश को बर्बाद नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि हमारे नेता हमारे प्रदेश के लिए भी कार्य करेंगे और ऐसे जो अधिकारी हैं, जो ऐसे जंगलों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो रोड है, यहाँ से चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और कोरिया के लोग आते हैं और इसी से आते हैं। यहाँ से पूरे विधायक आते हैं, यहाँ से नेता आते हैं और यहाँ से पूरा का पूरा वन अमला आता है, तो सब देखते हैं, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, कोई करना नहीं चाहता। तो एक बार उम्मीद है कि आप लोग मेरी खबर के बाद में कम से कम एक बार तो सर कर देंगे। एक बार हमारे लोगों के लिए कर देंगे, एक बार प्रदेश के लोगों के लिए तो आप आवाज़ उठाएँगे विधानसभा में बैठ के और एक बार कुछ कुछ वन विभाग के चरिंदा भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई तो करेंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।